अध्याय 1। मन क्यों ये मेरा शोर करे। रिदम में गाना मत गाइए। ये वो वाला शोर नहीं है। चलिए आपको बताता हूं मैं किस शोर की बात कर रहा हूं। एक बार भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक दिया पकड़ाया जो कि तेल से लबालब भरा था और आदेश दिया कि वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाकर आए। अब नारद मुनि बड़े खुश। उनके लिए पृथ्वी आउटर स्पेस थी और उन्हें इस सुंदर पृथ्वी पर आने का अवसर मिल रहा था। लेकिन विष्णु भगवान कहाँ कोई काम बेवजह देते हैं। उन्होंने शर्त रखी कि बंधु, पृथ्वी की सुंदरता देखना तो ठीक, लेकिन तनिक ध्यान रहे कि तेल छलके ना। लो कर लो बात। हॉलीडे पर आउटर स्पेस में नहीं भेज रहे थे। ये तो भाई ये परीक्षा थी। नारद जी भी भयंकर दिलेर। शर्त तो थोड़ा परेशान हुए, पर चुनौती स्वीकार कर चल पड़े। राउंड राउंड अस्त राउंड। हाथ में तेल से लबालब भरा दिया था और आसपास हमारी सुंदर धरा। लेकिन नारद मुनि का सारा ध्यान, सारा फोकस तेल पर था कि कतई एक बूंद छलक ना जाए, वरन परिणाम गंभीर होंगे। काम भी तो जो सुप्रीम पावर साक्षात विष्णु जी का था। तो नारद जी खुद को साबित करते हुए पहुंच गए वापस वैकुंठ, बिना एक भी बूंद तेल की गिराए हुए। नारद मुनि यूं तो स्वयं सबको उनके लक्ष्य से विचलित करते रहे हैं, बिल्कुल जैसे स्कूल के टॉपर एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट यानी लक्ष्य से हटाने के प्रयास में रहते हैं। वो थ्री इडियट का चतुर याद है ना। किंतु जब साक्षात विष्णु जी ने उनकी परीक्षा ली तो पाया कि वो स्वयं सांसारिक प्रलोभन चमक धमक से लक्ष्य से भटके नहीं। अब ये बात आश्चर्यजनक थी और सवाल ये भी उठा कि भाई ऐसा कैसे, हाउ। छानबीन से नतीजा निकला, वजह थी डर। नारद मुनि के पास लक्ष्य के साथ लक्ष्य को पूरा ना होने का डर भी था। ये डर अच्छा है। जब आप अपने सपने पर केंद्रित हो जाए और उनके खोने की कीमत का एहसास भी हो, तब आपको उसे पाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन फोकस बरकरार रहना ही तो चैलेंज है। अब दुनिया बहुत जालिम है, चारों तरफ जाल बिछा है। सुरक्षा हटी, दुर्घटना घटी। आप टीवी ऑन करें, वहां समाज की तमाम बुराइयों से किसी ना किसी का की खबर चल रही होगी। कल तक, परसों तक, अलाने फलाने सभी झमूरे। ऐसी खबरें सुनकर दिमाग झन्ना जाए और बस सन्यास का विचार आते आते रह जाए कि प्रभु मैं किस मोह माया में पीछे भाग रहा हूं।
ये नकारात्मकता आपको अपने सपनों की राह से भटकाती है। नकारात्मकता का शोर बस खबरों में ही नहीं, आपके दिमाग में भी बस जाता है और आपके सपनों की गाड़ी की डिटूर यानी पथ से भट जाता है। अच्छा, एक किस्सा साझा करता हूं। मुंबई में अपने एक दोस्त से करीब 10 साल बाद मिला। उसने इसरार किया कि उसी के साथ रहूं। बनता भी था, बिल्कुल चड्डी चड्डी वाले फ्रेंड थे हम। पूरे परिवार ने कसम से दिल खोल कर स्वागत किया। परिवार में दोस्त की पत्नी, प्यारी सी बेटी, कुल मिलाकर सुंदर परिवार। रात को खाना खाने के बाद गपशप का दौर चला और कुछ देर बाद हम अपने कमरों में चले गए। अचानक आधी रात दोस्त की 12 वर्षीय बेटी चीख पड़ी। दोस्त, उसकी पत्नी और मैं तीनों भागे। कमरे की ओर जाकर देखा तो बिटिया पसीने से तरबतर, बिल्कुल डरी हुई। पिता यानी मेरे दोस्त ने उसे गले से लगाकर हिम्मत दी, प्यार से पूछा कि बच्चे क्या हुआ। और जानते हैं उसने क्या कहा? पापा, मूवी में जो भूत देखा था वो मेरे कमरे में था। समझे माजरा? अरे, बच्ची ने सोने से पहले देखी एक फिल्म और वही उसके दिमाग में इंगित हो गई। ऐसा नहीं कि वो बच्ची है इसलिए ऐसा हुआ। हम और आप भी जनाब कोई तुर्रम खान नहीं है। अपने दिमाग के किसी ना किसी कंपार्टमेंट की वायरिंग में भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हम सब तो यूं भी भूतों से घिरे ही रहते हैं। बेरोजगारी का भूत, डामाडोल होते रिश्तों का भूत, जिंदगी की जद्दोजहद का भूत। और ये सारे ऐसा डर कायम करते हैं कि आत्मा कांप जाती है। कोई बात अगर हमें कुछ दिनों या हफ्तों के लिए परेशान करती है तो उसे बेताल समझ ले या बोले मैं पावर। जो आपकी सारी सकारात्मकता और निचोड़ लेता है। कुल मिलाकर नकारात्मकता को भूत कहिए, बेताल या कुछ और, लेकिन ये जिंदगी के सपनों को पूरा करने से रोकते हैं। मैं और आप ही एक दुनिया में रह रहे हैं, एक पृथ्वी, सही है ना? तो ये माना जा सकता है कि हम एक ही तरह के हालातों में रह रहे हैं। हमारे आसपास एक जैसा शोर और नकारात्मकता भी है जिससे समय समय पर जूझते हैं। जब आप ऐसी नकारात्मकता के बीच रहेंगे तो भला जीवन का WLF सकारात्मक कैसे होगा? आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं या जो महसूस करते हैं, अर्थात WLF, भला वो कैसे नकारात्मक होगा? मुझे जी हाँ, वह भाई, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। जब सब नकारात्मक ही है तो सकारात्मक कहाँ से होगा?
सोचने की प्रक्रिया नकारात्मकता के चक्र में फंस जाएगी। जो भी आप देखते, सुनते या महसूस करते हैं, वो आपके जीवन को बहुत सूक्ष्मता से प्रभावित करता है। तो इस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए जुगत लगानी होगी। दिमाग को नकारात्मक प्रभाव से हटाकर WLF को सही करने का रास्ता ढूंढना होगा। इस किताब में मैं एक बात का जिक्र बार बार करूंगा। एक बार यदि आप इसकी महत्ता को समझकर उसे अपने जीवन में उतारने लगेंगे तो पीछे मुड़ कर कभी भी नहीं देखेंगे। यह मेरा वायदा है आपसे। सपने पूरा करने के लिए एक तय फार्मूला है। जी हाँ, ये लाख टके की बात है। गठिया लीजिए। बिल्कुल आसान फॉर्मूला। सपने पूरे तब होंगे जब आप उन्हें गोल यानी लक्ष्य में बदल लेंगे। गोल गोल घुमा नहीं रहा, बल्कि सीधी सच्ची राह दिखा रहा हूं। सपने जिनको हम स्मार्ट कहते हैं, स्मार्ट में एस अर्थात स्पेसिफिक, एम अर्थात मेजरेबल, ए अर्थात अचीवेबल, आर अर्थात रियलिस्टिक और टी अर्थात टाइम बाउंड। यानी छोटे छोटे कदम जिनके सफलता को मापा जा सके, उन्हें लेते चले और लीजिए, हो गया सपना पूरा। अब गोल यानी लक्ष्य किसे कहेंगे? तो आइए सीखे दूसरा फार्मूला। जो आपका सपना है उसमें एक तिथि को जोड़ दीजिए, तो क्या बन गया? लक्ष्य अर्थात गोल। इसका अर्थ ये हुआ आपका स्वप्न जमा तारीख बराबर लक्ष्य। सिंपल। उदाहरण से समझाता हूं। मैंने किताब लिखने का सपना देखा। अब ये मात्र सपना है, या आप कह सकते हैं कि मेरा ख्याली पुलाव है कि मुझे लेखक बनना है। अब ये तब तक केवल ख्याली पुलाव ही रहेगा जब तक चावल, सब्जियां, मसाले सब मिलाकर देग को चूल्हे पर नहीं चढ़ाऊंगा। मेरा मतलब है कि जब तक किताब लिखने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, वे मात्र सपना ही रहेगा ना। अपने सपने को एक कागज पर, भले ही कागज के पुर्जे पर लिखें, लेकिन लिखें। ये पुर्जा यकीन दिलाएगा कि सपना भी एक लिखावट की तरह स्थायी साकार रूप में रहेगा ना, कि ख्याली पुलाव बनकर। इसके बाद तय कीजिए टाइमलाइन। अरे, देग को ताउम्र चूल्हे पर चढ़ाएंगे तो भला बिरयानी कैसे खाएंगे? अपने लक्ष्य को पूरा होने की तारीख नियत कर काउंटडाउन शुरू करें। ये तारीख पर तारीख वाली सन्नीबाजी वाले कोर्ट की तारीख जैसा ना हो, ये जरूर देख लेना। अब जैसे ही ये गिनती शुरू होगी, आपको उसे साकार करने में तन्मयता से लग जाना है। बिल्कुल करो या मरो वाली स्थिति में। तभी केवल तभी सपना पूरा होगा। यकीनन होगा। अब ये करो या मरो। बोल तो रहा हूं, लेकिन समझता हूं
आखिर इंसान है हम, गलतियां के पुतले। ऐसे में हो सकता है मकर जाल के बीच में अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करो या मरो वाली मेहनत भी कम पड़ जाए और तय की गई तारीख गुजर जाए। अब ऐसे में क्या करना है? नो, हिम्मत नहीं हारनी दोस्त। इसलिए कि आप ऐसे में हौसला रखना है। तारीख गुजर सकती है, लेकिन सपना गुजर गुजरा नहीं है। गांठ बांध कर रखने का कि जो काम शुरू किया है वह अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेगा। सपने को पूरा करने की कोशिश शुरू कर दी है तो सपना भी यकीनन पूरा होगा। लक्ष्य तक पहुंचने की तारीख अगर निकल गई है तो ऐसे में हार मानने की जगह एनालिसिस करने की जरूरत है। यानी कि कहाँ गलतियां हुई, क्या छूट गया। खुद से पूछिए कि हम क्या बेहतर कर सकते थे। वाइट वेट रॉन्ग, हम कहाँ गलत हैं, इसे देखने और उसके बाद लग जाइए अपनी मेहनत पर। अब ये वाला उदाहरण हम भारतीय बखूबी समझते हैं। हमारी माएं बड़ी प्यारी होती हैं, नहीं? उनकी जिंदगी बच्चों और परिवार के इर्द गिर्द ही होती है। उनके हर काम में भावनाएं कूट कूट कर भरी होती हैं। आपको एक रोटी भी एक्स्ट्रा खिलानी हो तो वो अपनी पूरी कोशिश कर जान मान बूझकर मनाकर खिलाकर ही छोड़ती हैं। बस यही आपको भी अपने सपने के साथ करना है। अपनी भावनाएं अपने सपने के साथ जुड़िए और फिर देखिए जादू। आप उठते बैठते सोते जागते केवल अपने सपने को जिएंगे और हार जीत ऐसे सपने पूरे ना हो ऐसा भी नहीं। बिल्कुल जैसे लेटेस्ट गाना दिन रात जहन में घूमता है, उसी तरह पूरा होता सपना भी दिल दिमाग में छाया रहेगा। हम सारी मेहनत सारे सही कदम लेने के बाद भी सपने और आपके बीच की दूरी तय होने में वक्त लग सकता। ऐसे में सपने के प्रति ईमानदार होना जरूरी है। किसी भी हाल में अपने सपने को पूरा ना होने के बहाने मत देखिए और ना ही दीजिए। अगर कुछ करने की शुरुआत कर चुके हैं तो पूरा करके ही दम लें। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अपना काम बाद में करता हूं, ऐसा छोटा सा बहाना नहीं नहीं चाहिए। दिक्कतें आएंगी लेकिन आपको अपने दरकिनार करके आगे बढ़ना है। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, जो सिर्फ क्या गिरे, जो घुटनों के बल चले। सपना देखने की हिम्मत किए हैं तो एक एक कदम सपने के पास ले ही जाइए। आपका सपना आपके सर दर्द ही नहीं, दर्द दिल से भी ज्यादा जरूरी है। एक सबक सीखिए मेरी जिंदगी से। 2010 में मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था। सोनू शर्मा, दीपक भांवरी और गोपाल कुकरेजा, ये सभी अपने अपने क्षेत्र के टॉप लेवल के ट्रेनर्स और बिजनेसमैन हैं।
उस समय YouTube नया था और भारत में बहुत जल्दी लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रहा था। दोस्तों ने उस समय मुझे सलाह दी, बिल्कुल भाइयों वाली, कि भाई ये डिजिटल दुनिया ही आने वाला कल है, यही भविष्य है। लेकिन अपनी धुन में उनकी बात नकारता रहा। हम अक्सर दोस्तों के बातों को हल्के में लेते हैं और जब तक एहसास होता है हम पीछे रह जाते हैं। मैंने भी कहा कि ना भाई ना, ये कंप्यूटर अपनी समझ के परे है। मैं अपने ऑफलाइन सेमिनार में खुश हूँ। अरे इंसान को देखो, हाथ मिलाओ, सामने से बात करो, तभी तो मजा है। ये वो पैंडेमिक के पहले के जमाने की बातें हैं। बहरहाल वक्त और उन्नति की राह रुकती नहीं है। चलती गाड़ी में सवार ना हुए तो पीछे रह जाएंगे, और यही हुआ मेरे साथ भी। बैकग्राउंड में गाना बजता रहा, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। और देखते ही देखते 6 साल निकल गए। दौमूद, समय किसी के लिए नहीं रुकता। उन 6 सालों में मेरे दोस्तों ने अपने ब्रांड बनाने शुरू कर दिए थे और इंटरनेट पर लोगों के बीच उनका नाम हो रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे क्या छूट रहा है। मैं उस समय में डिजिटल मीडिया की ताकत को समझ ही नहीं पाया, और जब तक समझा देर हो चुकी थी। मुझसे पहले बहुत से ट्रेनर अपना ब्रांड बना चुके थे। इंसानी फितरत है कि हम अपनी नाकामयाबी के बहाने ढूंढते हैं। हम डिनायल मोड में रहते हैं। क्योंकि उस समय में सोशल मीडिया के बारे में नहीं जानता था और यूट्यूब फेसबुक का इस्तेमाल ना करना पड़े, इसका एक बहाना था। मैं उस समय इनकार यानी डिनायल मोड में था। इसी तरह अभी ऐसे बहुत लोग हैं जो इस मानने से ही इनकार कर रहे हैं कि उनका भी एक सपना है जिसे वे सच करना चाहते हैं। अब ऐसे महानुभावों और उनके बहाने की पहचान कैसे की जाए? ये बहुत ही आसान है। जब आप इन लोगों से अपने सपनों के बारे में बात करते हैं तो वे बस इनमें से कोई एक टका सा जवाब दे सकते हैं। देखता हूँ, सोचता हूँ, बताता हूँ। जब कोई देखता हूँ कहता है तो उसका यही मतलब है कि उसको अपने सपने पर संदेह है। अगर वो कहे कि मैं इस बारे में सोचूंगा, तो यह निश्चित रूप से नहीं सोचेगा, खासकर उस दिन, क्योंकि आपसे मिलने के बाद वो घर लौटेगा, परिवार के साथ समय बिताएगा या अन्य जिम्मेदारियां होंगी। तो भैया, तुमसे किया वादा तो उनको क्या याद रहेगा? आखिरी जवाब है, बताता हूं। ये वो सेफ कार्ड है जो माना करने की जगह इस्तेमाल करते हैं। मना तो करना चाहते हैं लेकिन मना भी कर देते हैं। याद करिए, नौकरी के इंटरव्यू में कोई एचआर अगर जवाब में बताता हूं कहता है तो भैये वो नौकरी तो ना मिलने वाली। उसका जवाब पलट के कभी वापस नहीं आता।
तो गुरु, अपने सपने को पूरा करना है तो शुभस्य शीघ्रम, मतलब चटमंगनी पटव्याह। इंटरनेट पर कहीं पढ़ा कि सर रतन टाटा का कहना है कि मेरे निर्णय पहले लेता हूं, उन्हें सही बाद में साबित मैं करता हूं। कितनी बड़ी बात है। मैं निर्णय पहले लेता हूं और उसे साबित बाद में करता हूं। हालांकि इसे सर रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में इनकार किया था, लेकिन मैं इसे किसी हद तक सही मानता हूं। आपके निर्णय आपके कर्म की दिशा तय करते हैं। जीवन में वो निर्णय जो आपको सुख समृद्धि की तरफ ले जाए, उन्हें लेने में देर ना करें। देरी से लिया एक फैसला आपको बरसों पीछे ले जा सकता है, जैसा मेरे साथ हुआ। अगर मेरे डिजिटल दुनिया की 2010 में समझा होता तो शायद आज मेरा ब्रांड 5 गुना ऊपर होता। पर अब पछताए होत क्यात जब चिड़िया चुग गई खेत। एक मजेदार बात साझा करता हूं। सकारात्मकता और नकारात्मकता सब अपने ही भीतर हैं, बिल्कुल सिक्के के दो पहलू से। कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना। कभी कभी एक हिस्सा हावी हो कर आपको बर गलाने के लिए रूप बदल कर आता है। डर, उलझन, आपके सपने और अपने और उनके रास्ते पर शक, ये सब महसूस होगा। लेकिन अगर आपका इरादा पक्का है और लक्ष्य साफ है तो ऐसा कोई डर आस पास भी नहीं फटकेगा। तो अपनी उस ताकत को पहचानिए और आपको अपने सपने की राह पर अडिग रहें। अब इतनी राम कहानी के बाद आप अपने सपने को पाने का मन तो बना ही चुके होंगे। तो अब आखिर में बना लीजिए वक्त को अपना दोस्त। हाँ हाँ, समझ रहा हूं। पहले सपना, फिर फॉर्मूला, फिर वक्त के दोस्त। परफेक्ट, ट्राइड एंड टेस्टेड स्टेप है ये। बाकी सब तो लोहे को गर्म करने के तरीके थे। वक्त से दोस्ती होगी, आखिरी हथौड़ा। अब पूछेंगे कैसे। अब मैं स्कूल में था तो परीक्षार्थियों से एक महीने पहले एक चार्ट बनाता था। कौन सा विषय कब पढ़ना है, कितनी देर में एक सिलेबस खत्म कर पाऊंगा, ये सब कुछ लिखा होता था तारीख के साथ। याद है ना, सपना जमा तारीख बराबर लक्ष्य। मैं अपनी परीक्षा को लेकर व्यवस्थित था और उसे पास करने में कोई शक नहीं था। चूंकि शक नहीं था तो डर भी नहीं था। धीरे धीरे उम्र के साथ मैंने समय संयोजन सीख लिया। बड़े होने पर जब बतौर बिजनेसमैन सफर शुरू किया, तब पता चला कि हर सफल व्यक्ति यही तरीका वाला फॉर्मूला अपनाता है। वो अपने सपनों के तरफ की दूरी को इसी तर्ज पर नापते हैं। ये सलाह हर कोई देता है कि कल के दिन को आज प्लान कीजिए। ऐसा ना करने पर अपने बेशकीमती 24 घंटे के समय को आप सोशल मीडिया पर दूसरों की पोस्ट लाइक करते हुए खर्च कर देंगे। वैसे एक पते की बात है,
और अगर सोशल मीडिया का बुनियादी से उपयोग नहीं किया गया तो इसे बेताल में बदलने में वक्त नहीं लगेगा।